अमृतं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहिता मायञ्च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेदस्य उच्यते। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु तथा दुख आयु, इन आयु के लिए जो हितकर है अथवा अहितकर है, या इस आयु के मान और उसके लक्षणों का वर्णन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ खाद्य पदार्थों का चुनना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन्हें सही वक्त पर और सही तरीके से खाना भी ज़रूरी है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि हम जब स्वस्थ रहने के हेतु हम हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन कई बार वो हेल्दी डाइट शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। उससे जो पोषक तत्व है वो नष्ट कर देता है। हम आहार किसी और गुणों वालों आहार के साथ जब लेते हैं तब वो विरुद्ध आहार कहलाता है। हम हमारे रोज़ के जो जीवन में हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं, तो जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो आज हम देखने वाले हैं विरुद्ध आहार। तो चक्रपाणी के अनुसार 18 प्रकार के विरुद्ध आहार होते हैं। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि, मात्रा, सात्म्य, दोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ इत्यादि। तो हम शुरू करते हैं। तो देश विरुद्ध जो विरुद्ध आहार होता है, तो जांगल या अनुपदेश मतलब देखो, जांगल देश में अगर हम वृक्ष और तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, या फिर अनुपदेश है तो वहाँ पर हम ठंड गुणयुक्त औषधों का सेवन कर रहे हैं, तो ये विरुद्ध बताया गया है। काल विरुद्ध मतलब देखो कि जाड़े के दिन अगर होते तो हम शीतल, रूक्ष आदि आहार एवं औषधों का सेवन करते हैं, तो गर्मी के दिन में हम कटु, उष्ण आदि आहार का सेवन करते हैं, तो ये काल के विरुद्ध होता है। अग्नि विरुद्ध 4 प्रकार की अग्नि बताई गई है जठराग्नि। तो पहली होती है मंदाग्नि, दूसरी होती है विषमाग्नि, तीसरी होती है तीक्ष्ण अग्नि और चौथी होती है समाग्नि। तो इस 4 प्रकार की जो अग्नि है, अग्नि रहते हुए उसके अनुसार अगर हम आहार नहीं लेते तो वह विरुद्ध आहार हो जाता है। चौथा होता है मात्रा विरुद्ध, यानी मात्रा का ध्यान हमें रखना है आहार करते समय। एक उदाहरण है कि मधु और घी कभी भी सम मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर हम वो मिलाकर खाते हैं तो यह विरुद्ध आहार हो जाता है। सात्म्य विरुद्ध आहार, तो सात्म्य का हम अर्थ ले सकते हैं कि प्रकृति के अनुकूल होने का भाव, मतलब सात्म्य कह सकते हैं हम। तो जिस पुरुष को कटुरस, उष्णवीर्य आहार की प्रकृति अनुकूल हो गई है, उस व्यक्ति के लिए शीत वीर्य का आहार सात्म्य विरुद्ध होता है। अगला आता है दोष विरुद्ध। वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के गुणों का विचार करते हुए हमें आहार लेना चाहिए। उसके बाद आता है संस्कार विरुद्ध, मतलब जैसे रेड़ की लकड़ी में छेद कर भुना हुआ मोर का मांस विष के जैसा ही माना जाता है, तो आहार द्रव्य संस्कार से विष के समान हो जाने से यह आहार द्रव्य संस्कार विरुद्ध हो जाता है। अगला आता है वीर्य विरुद्ध। तो आयुर्वेद में 2 वीर्य माने गए हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। तो अगर शीत वीर्य को हम उष्ण वीर्य वालों द्रव्यों के साथ मिलाकर अगर हम खाते हैं तो वो वीर्य विरुद्ध आहार होता है। अगला है कोष्ठ विरुद्ध। हम आयुर्वेद में 3 प्रकार के कोष्ठ मानते हैं, मृदु, तीक्ष्ण और मध्यम। हम आहार लेते समय इन कोष्ठों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा ध्यान नहीं रखते तो जो हम आहार लेते हैं वो विरुद्ध आहार कहलाता है। अवस्था विरुद्ध आहार, तो अवस्था विरुद्ध आहार में कैसा देखो कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देर तक सोता है, कोई व्यक्ति अगर आलसी है, तो उसका कफ बढ़ चुका है उसके बॉडी में, तो अगर हम उसको और कफवर्धक आहार देते हैं तो वो अवस्था विरुद्ध हो जाता है। अगर कोई अधिक परिश्रम करता है, कोई व्यायाम करता है, तो उसके बॉडी में वात पड़ता है, तो फिर भी हम उसे वातवर्धक कोई आहार दे तो यह आहार अवस्था विरुद्ध हो जाता है। क्रम विरुद्ध आहार, जो व्यक्ति मल मूत्र बिना त्यागे हुए ही, अगर बिना भूख लगे ही अगर कोई खाना खा रहा है, कोई भोजन कर रहा है, तो वो क्रम विरुद्ध होता है। परिहार विरुद्ध आहार, परिहार विरुद्ध आहार मतलब अगर जो व्यक्ति सुअर आदि का मांस खाता है और उसके बाद अगर वो उष्ण वस्तुओं का सेवन करता है तो हम उसे परिहार विरुद्ध आहार कहते हैं। उपचार विरुद्ध आहार, मतलब जो व्यक्ति घृत, घी आदि स्नेहों को पीकर शीतल आहार या औषध या फिर जल को पीता है तो वह उपचार विरुद्ध आहार होता है। संयोग विरुद्ध,
अम्ल रस को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई अम्ल रस को दूध के साथ सेवन करता है तो वह संयोग विरुद्ध होता है। हृदय विरुद्ध मतलब अपने मन को जो पसंद नहीं है, मतलब जो आहार अपने मन मन के अनुकूल नहीं हो, फिर भी उसका अगर सेवन करना पड़ रहा है तो उस आहार को हम हृदय विरुद्ध आहार कहते हैं। संपद विरुद्ध, तो इसमें क्या होता है कि जिस आहार या औषधि में उचित रस से रस ही उत्पन्न न हुआ हो या अधिक रस हो या फिर जिसका रस प्राथमिक अवस्था में ही विकृत हो चुका हो, तो उसका सेवन जो अगर हम करते हैं तो वह संपद विरुद्ध माना गया है। विधि विरुद्ध भोजन, भोजन करते समय हमें विविध विधियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एकांत में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई एकांत में भोजन करता है तो वह विधि विरुद्ध हो जाता है।